नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश पटेल, लिबर्टी कैरियर एकेडमी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्काउंट मतलब छूट के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये होता है कि हर मेरे जो भी वीडियो आप देखोगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है मिनटों का काम सेकंडों में करना है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो होती है, हर कोई बैंक एग्ज़ाम होती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, इसमें आपको क्वेश्चन का आंसर होना तो ज़रूरी है, पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेज करना। आप क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हो, टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपका स्कोर कम हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप अंधेरे में रहोगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मैं आंसर तो सही कर रहा हूँ मगर स्कोर कम हो रहा है, वो देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डिस्काउंट वाले क्वेश्चन हर कोई एग्ज़ाम में होता है और वो क्वेश्चन में हमें टाइम कैसे मैनेज करना है वो आप सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए छूट के में आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ये 3 मूल्यों के बारे में। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इसमें थोड़ा कुछ प्रॉफिट ऐड करके बिकते हैं तो वो क्या होती है, विक्रय प्राइस होती, विक्रय मूल्य होती है, मतलब इसे बोलते हैं सेल प्राइस। हो सकता है कि इससे कम कीमत में बिके तो लॉस हो जाए, तो लॉस वाली भी विक्रय मूल्य हो सकती है और उससे भी सेल प्राइस बोलते हैं। और दूसरी बात है, जब हम चीज़ खरीदते हैं, कोई भी व्यापारी चीज़ खरीदता है तो इसके ऊपर कुछ बढ़ाकर इसके ऊपर दाम छपता है, इसकी कीमत छपता है, जिसे बोलते हैं अंकित मूल्य, या तो इसे बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस बोलते हैं, या तो मार्क प्राइस बोलते हैं। तो ये अलग अलग 3 प्रकार की प्राइस का हमने अंडरस्टैंडिंग कर लिया, राइट। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। हम इसे तीनों जो प्राइस है इसको लिखें तो वर्टिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ये है मार्क प्राइस, इससे छोटी है सेल प्राइस और इससे छोटी है कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट वाली हो तो समझ लीजिए कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 है, इसमें 20% प्रॉफिट होता है तो 120 हो जाएगी। और यहाँ पर समझ लीजिए कि इसमें हमने 20% डिस्काउंट किया है, यहाँ पर 20% प्रॉफिट ऐड किया है, तो ये हमारे इसको 20% यहाँ पर समझ लीजिए कि 150 होता तो यहाँ पर 30 रुपीज़ माइनस हो जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर 30 माइनस होते हैं, यहाँ पर 20 प्लस होते हैं, तो मतलब हर दोनों में 20-20%। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस 100 है, इसमें प्रॉफिट बढ़ाया है 20%, तो 100 का 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा। और आपका मार्क प्राइस जो है 150 है, तो इसमें से 20% करोगे तो 30 माइनस हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। मतलब इसका रिलेशन होता है, देखिए, या वर्टिकल फॉर्म में देख सकते हो। अगर समझ लीजिए कि आपको ये नहीं दिया गया है, आपको ये फाइंड आउट करना है बस, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही दिया है, एक ही प्राइस दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपको सेल प्राइस दिया है। 3 में से कोई एक प्राइस दिया है तो आप सारी बाकी दो प्राइस है, 2 प्राइस आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ 20% है तो ये क्या है, 20% प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब ये क्या, अभी ये कॉस्ट प्राइस में 20% ऐड हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100%, 20% प्रॉफिट हुआ है तो 120%, कॉस्ट प्राइस का 120% इज इक्वल 120, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100%, तो इज इक्वल क्या होगा 100, तो यहाँ हमें मिल गया 100। अब यहाँ आगे देखते हैं तो ये इसमें 20% डिस्काउंट हुआ है, मतलब मार्क प्राइस जो होगी वो 100% होगी, प्रिंटेड प्राइस जो है वो 100% है, इसमें 20% की कटौती हुई तो क्या हुआ, 100 माइनस 20 हुआ तो क्या हुआ 80%। तो यहाँ ये भी इसके लिए लिख सकते हैं कि 20% कटौती के बाद मतलब 80% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल 120 है। ये 120 जो है वो मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट के बाद एक कीमत बनी हुई है, तो 80% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल 120, तो मार्क प्राइस कितनी होती है 100% इज इक्वल मार्क प्राइस इज इक्वल कितना होगा, तो समझ लीजिए कि एज 20 था, इसमें हम 80 था, इसमें 20 ऐड करते हो तो 100 होता है। तो ये 20 और 80 का क्या रिलेशन था, इसका चौथा भाग है, इसका चौथा भाग क्या होगा 30, इसमें ऐड कर दोगे तो ये आपको मार्क प्राइस मिल जाएगी 150। मतलब आपको हाँ, मतलब एक सेल प्राइस दिया हुआ है और एक कोई भी एक 3 में से एक प्राइस दिया हुआ है और दो का परसेंटेज या डिस्काउंट जो दे दिया है, तो आपको पता है प्रॉफिट दिया है तो डिस्काउंट दे दिया है, तो आपको सारी वैल्यू, बाकी 2 वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों आपकी स्टडी में क्यों लाया गया है। सिंपल लॉजिक है, कोई व्यापारी ऐसा बोलता है कि मैं आपको 20% प्लस 10% डिस्काउंट दूंगा, तो नेचुरली हमें लगता है कि 20 प्लस 10 इज इक्वल 30% डिस्काउंट मिल रहा है, मगर वो व्यापारी हमें गुमराह कर रहा है। वो करता क्या है, 100 रुपये वाली चीज़ है, इसमें 20% करता है तो 80 हो जाता है। पहला डिस्काउंट देता है 20, फिर बाद में देता है 10%, तो 10% किसका देता है, 80 का, जो बाकी बच गया इसका, तो क्या हुआ 8 निकल जाएगा, तो क्या हुआ ये 72 हो गया। तो मतलब 100 था 72 हो गया, तो मतलब क्या हुआ 28। या तो ये दोनों का टोटल करते हो तो ओवरऑल आपको डिस्काउंट कितना मिला, 28 मिला। दिखाने के लिए बोलते हैं 20 प्लस डिस्काउंट देते हैं, तो ये हुआ क्रमशः कंजुकेटिव डिस्काउंट होता है, तो मतलब थोड़ा जो बाहर दिखता है इससे थोड़ा कम रहेगा। तो ये मतलब व्यापारी लोग ऐसा करते हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और कस्टमर को थोड़ी समझ में नहीं आता तो इस तरह होता है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी हम देखिए चैप्टर जो हैं इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो हमने लास्ट में जो कैलकुलेट किया इस तरह इसको भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल सेल प्राइस। मार्क प्राइस में डिस्काउंट कम करोगे तो सेल प्राइस मिलेगी, या तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करोगे तो भी सेल प्राइस हो जाएगी। तो मतलब दो कंडीशन जो है इसमें इज इक्वल क्या है, एस पी है, तो मतलब ये दो कंडीशन हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हम चाहे ज़रूरत हुई तो हम ऐसा भी लिखकर कंफर्म कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ एक बाजू डेटा दिया, एक ही से ये 4 नंबर जो है मार्क प्राइस प्लस डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ से आपको 3 नंबर दिए होंगे, 1 नंबर नहीं दिया होगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 है और यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए आपको बताया गया था अंकित मूल्य है 550, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मार्क प्राइस 550 है और इसमें 40% की छूट दी जाती है, तो माइनस 40%, यहाँ पर कितना हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 330, ये आपकी सेल प्राइस हो गई। अब आपको बताया गया है कि इसमें 10 और विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो विक्रय मूल्य जो है तो ये हाँ जो कॉस्ट प्राइस है इससे 10% ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस 10 यहाँ पर 100% है तो 10% ज़्यादा जाएगा, तो मतलब क्या हुआ 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल 330 है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है 100% इज इक्वल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पर इसका 3 गुना हुआ है, इसका 3 गुना हुआ है, तो इसका 3 गुना करोगे तो 300 होगा। मगर हम करते क्या है 330 इंटू 100 इंटू डिवाइड बाई 110, ये लिख कर फिर हमें इनके छूट हर जगह ऐसा ही देखा जाता है, स्कूल में जो आदत है हमारी वही करते रहते हैं। या सीधा रेशियो का फ़ायदा उठाओगे, इसका 3 गुना हुआ तो 3 गुना करोगे तो आपका टाइम बचेगा और एक्यूरेसी बनी रहेगी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनता है 300। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है 275 अंकित मूल्य की एक वस्तु को 5% छूट पर बेचा गया। मतलब आपकी मार्क प्राइस है 275 और इसमें 5% की छूट दी है और आपकी ये सेल प्राइस बन सकती है, और फिर भी विक्रेता को 4.5% का लाभ हुआ। तो मतलब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो होगी तो यहाँ पर इसको 5%, दोस्तों 5% फाइंड आउट करना है तो पहले 10% फाइंड आउट करिए, तो 10% कितना होता है 27.5, तो 5% इसका आधा है, तो यहाँ पर क्या हो गया 13.75 हो जाएगा। इसमें से 13.75 माइनस करोगे तो ये 2.5 हुआ। तो दोस्तों अभी आपको क्या फाइंड आउट करना था, इसमें प्रॉफिट हुआ, ये कॉस्ट प्राइस 100% थी और इसमें 4.5% का लाभ हुआ है, तो मतलब ये क्या हुआ कॉस्ट प्राइस का 104.5% इज इक्वल यहाँ पर 261.25 होता है। तो आपको फाइंड आउट करना है
इसके लिए क्या भुगतान किया, मतलब इतना कितना रुपया कॉस्ट प्राइस है, इसने कितना पे किया था। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या फाइंड आउट करना है, तो CP फाइंड आउट करना है। तो CP इज इक्वल 100% इज इक्वल व्हाट। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये जो है आपका सॉल्यूशन इस तरह होगा 261.25 इंटू 100 डिवाइड बाय 104.5। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम लगने वाला है। आपकी एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्वेश्चन को समझना होता है, वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, और दूसरी बात है इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। तो जो कैलकुलेशन होता है और कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है मगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं होंगे तो आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप रास्ता गलत पकड़ लोगे तो फिर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पर ये दोनों ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने में टाइम लगने वाला है। इससे बेटर है कि यहाँ पर देखिए इसमें नीचे इसका डिजिटल रूट निकालते हो। डिजिटल रूट का मतलब क्या होता है, डिजिट का टोटल करना है। यहाँ पर 4 डिजिट है, इसका टोटल करोगे तो 10 होगा, 10 का टोटल क्या होगा 1 होगा, तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गए। या तो फिर 9 इज इक्वल 0 होता है, तो यहाँ पर 4 + 5 का टोटल कितना होता है 9, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ ऊपर टोटल करते हो तो इसका टोटल 9 हो गया, 0 हो गया, अब क्या बचा 7, तो ऊपर क्या है 1 इंटू 7 इंटू 1 करते हो तो जिसका डिजिटल रूट 7 होगा वो आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर कोई ऊपर नीचे कोई छेद नहीं उड़ाया, कुछ नहीं किया, सिंप्लीफाई करने में आपने कुछ स्ट्रेस नहीं लिया, ना आपने कोई ज़्यादा टाइम लगाया। तो दोस्तों ये वेरी सीखना ज़रूरी है। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट कभी सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। मेरे हर कोई वीडियो में देखोगे तो क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं वही होंगे, और सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं ऐसी कंडीशन आएगी तो मैं आपको इसी वक्त उसका सॉल्यूशन भी आपको करा के छोड़ूंगा। मतलब डेफिनेटली यहाँ डिजिटल रूट इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दुविधा नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है 250। चलिए और नेक्स्ट, एक विक्रेता के लिए एक वस्तु की कीमत 1000 रुपया है, वह इसका अंकित मूल्य 1500 रुपया तय करता है। जैसे कि यहाँ पर अंकित मूल्य है 1500 रुपया और आपकी कॉस्ट प्राइस है 1000। वह इसे 20% की छूट पर ग्राहक को बेचता है। वह प्रत्येक नकद भुगतान पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। मतलब यहाँ पर देखिए एक सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया, पहले 20% दिया, बाद में 10% दिया। एक बहाना बताया अगर कैश दे रहे हो इसलिए मैं आपको 10% देता हूँ, दिखाने के लिए बताता है 30%, मगर ऐसा नहीं है। जब मैंने आगे डिस्कस किया है वह जैसे कि 100 था, इसमें से 20 कर दिया, कितना हो गया 80 में 10% किया तो क्या हुआ, तो डिस्काउंट कितना हुआ 28% हुआ। तो यहाँ पर 30 दिखता है मगर यहाँ पर 28% डिस्काउंट हुआ। और फिर देखते हुआ छूट देता है, विक्रेता को बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञान कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये जो है मार्क प्राइस, अब इसमें से 28% निकालते हो। यहाँ पर इसका 28% निकालना भी बहुत आसान होता है, मगर आपका तरीका गलत होगा। तो इस तरह आप कर सकते हो। अब 15,000 जो है 15,000 का 28% है, तो इसे आप ऐसा भी कर सकते हो 15% ऑफ 2800। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर आपका टाइम बचा सकती है, आपका स्ट्रेस, आपका मतलब कंट्रोल, कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका 1500 का 28% फाइंड आउट करना मुश्किल है, मगर आपको 28 का 15% फाइंड आउट करना इजी है। 10% फाइंड आउट करोगे तो 280 हो जाएगा, 5% करोगे तो 140 हो जाएगा, इसका टोटल करोगे तो 420 हो जाएगा। ये आसानी से आपने 420 निकाल दिया। तो आपको इसका मार्क प्राइस बन जाएगा ये 1080। तो ये आपका मार्क प्राइस है। आपको क्या पूछा गया था, विक्रेता को बिक्री पर होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञान कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब 1000 पर 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 रुपये पर कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका 1 जीरो कट गया और इसे 2 जीरो कट देते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 जीरो कटेगा, तो क्या होगा 8% गेन होता है। तो दोस्तों यहाँ आपको जो परसेंटेज फाइंड आउट करने का तरीका जो है वो आपको सीखना ज़रूरी है। इसमें जैसे जैसे आप मेरे वीडियो देखते रहोगे इसी तरह आपकी जो पैटर्न जो है सॉल्व करने की वो इम्प्रूव होती रहेगी।
और इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे आपके डाउट को हम अच्छी तरह से क्लियर करा सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि एक बैग का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब क्रय मूल्य पता नहीं है और मार्क प्राइस भी पता नहीं है, तो हम समझ को 100, यहाँ इसको 100% 100 सपोज कर लेते हैं, तो ये 125 हो जाएगा। और तथा उस पर 18% की छूट दी जाती है, तो लाभ कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें 18% फाइंड आउट करना है, तो इसका 18% फाइंड आउट करके इसमें से माइनस करोगे तो ये आपका सेल प्राइस मिल जाएगा। और आपको फाइंड आउट करना था कितना लाभ हुआ, तो मार्क प्राइस से दोनों का डिफरेंस आएगा, वो आपका होगा। तो यहाँ पर भी देखिए 18% ऑफ 125, तो यहाँ पर आप देखते हो कि 100 का 18% कितना होता है 18, और तो 25 का कितना, हम 125 को स्प्लिट करते हैं दो भाग में, 100 एंड 25। 100 का तो सीधा 18% हो ही जाएगा, और इसका चौथा भाग है, इसका कोई भी नंबर का चौथा भाग करना है तो इसको हम 2 बार मारेंगे या तो 2 बार टुकड़े करेंगे। इसका एक टुकड़ा करोगे, 2 टुकड़े करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 का हाफ करोगे तो 4.5 हो जाएगा। तो मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, 22.50 डिस्काउंट हो गया। तो अब 22.50 इसमें डिस्काउंट बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 102.50। तो मतलब आपकी सेल प्राइस है 102.5 और कॉस्ट प्राइस बनती है 100। तो इन दोनों का डिफरेंस जो हुआ वो क्या हुआ, 2.5% हुआ। मतलब यहाँ पर आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत, अगर आपके सॉल्व करने के तरीके ऐसे होंगे तो आपको काम आसान हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 42% अधिक निर्धारित करता है। मतलब यहाँ पर आपकी मार्क प्राइस जो है और अपनी कॉस्ट प्राइस से, अगर कॉस्ट प्राइस अब ये 42 अधिक लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 142, और अपने माल को 15% छूट वाले अंकित मूल्य पर बिकता है, 15% इसमें माइनस होता है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो मार्क प्राइस जो है 142 का 15% निकालना है, तो 10% निकालोगे तो 14.2 होगा, 5% करते हो तो 7.1 होगा, तो 21.3 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 20.7 हुआ, तो मतलब ये आपकी सेल प्राइस हुई। तो मतलब क्या हुआ, आपने 100 रुपये में चीज़ खरीदी है और 120.7 में बिकी है, तो मतलब 20.7 का फ़ायदा हुआ। बाकी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है निकटतम पूर्णांक में आपको फाइंड आउट करना है, तो आपका आंसर बनेगा वो 21% होगा। हाँ दोस्तों, अभी आप जो तैयारी कर रहे हो, अभी तो बहुत सारी अच्छी वैकेंसी निकल रही है बैंक के लिए और एसएससी के लिए। ये जून महीने में मतलब 2025 में जून में तीनों वैकेंसी निकल रही है, MTS, CHSL एंड CGL। और अभी कल SBI की PO की वैकेंसी निकली है, पहले निकली थी 6 महीने पहले निकली थी, फिर से आ गई है। तो मतलब SBI में ऊपर फटाफट मतलब अभी 6 महीने के अंदर दोबारा वैकेंसीज आ गई है। और इसके अलावा IBPS का PO का IBPS का कैलेंडर 2025 का अनाउंस हुआ है। इसके हिसाब से ये जून के एंड तक IBPS PO की आ जाएगी, बाद में IBPS की वो RRB वाली आएगी, क्लार्क एंड ऑफिसर। मतलब IBPS की 4 एग्ज़ाम आएगी, एक होगा PO और एक होगा क्लार्क, एक गवर्नमेंट बैंकों के लिए, और दूसरी होगी ग्रामीण बैंकों के लिए क्लार्क एंड ग्रामीण बैंकों के लिए ऑफिसर, ये 4 आएगी। और SBI निकल आई है 5, और छठी निकलेगी SBI क्लार्क, अभी वो बाद में निकलेगी। और इसके बाद में आएगी RBI क्लार्क। मतलब एक साल के अंदर कम से कम 7 टाइम आपको चांस मिलता है। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको फ़ायदा उठाइए, तो मेहनत कर लीजिए। और मेहनत करने में खास ध्यान रखिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा लॉजिकल होना चाहिए। मतलब फॉर्मूला से रटा हुआ तो आपका बर्डन हो जाएगा, फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं रह सकते, और फॉर्मूला भूल जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, और फॉर्मूला से भी टाइम ज़्यादा लगता है। इससे बेटर है कि जो मेरे आप सारे वीडियो देखोगे इसमें आपको लॉजिकल अप्रोच देखा जाएगा। तो इसके लिए अच्छा कोचिंग करना चाहें तो आप ऑनलाइन करना चाहें तो हाँ, लिबर्टी में जो कोचिंग होता है विदाउट बुक के लिए होता है 9,499 एंड विथ बुक होता है 11,499, जबकि ओरिजिनल जो रेट था इसमें आपको 2-2 हज़ार की छूट दे रखी है, अप टू 10 जुलाई तक है।
तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। अगर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो ये नंबर पर आप कॉन्टैक्ट में रह सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 15,000 रुपया है और दुकानदार ने इसे 13,500 में बेचा है। मतलब यहाँ पर आपको मार्क प्राइस दी हुई है, अंकित मूल्य 15,000 है और सेल प्राइस जो है वो 13,500 है। तो बेचा गया। दुकानदार दी जाने वाली छूट की दर, दुकानदार ने जो छूट दे रखी वो कितनी थी? ये छूट जो है, इस छूट कितने की है? 1,500 रुपये की है। तो ये तभी था, ये तो मतलब क्या हुआ, इसका 10% है, तो सीधा आपका आंसर बन जाता है 10%। क्वेश्चन बहुत ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको कहीं एक घबराहट नहीं होना चाहिए कि मेरा पेपर कैसा रहेगा, आपका पेपर कैसा रहेगा आपके हाथ में है ही नहीं। आपको कंप्लीट मतलब जो भी आपकी प्रिपरेशन में PYQ लास्ट, अब एक साल में ऐसे कम से कम 36 एग्ज़ाम होती है CHSL वाली, और 36 एग्ज़ाम होती है CGL वाली, और 36 एग्ज़ाम होती है MTS। 36 से आसपास में कहीं 42 हो जाते हैं। मतलब 13 सेशन, तो 13 दिन तो चलता ही है। तो एक दिन का एक बार का 13 × 3 करोगे तो 39 हो जाएगी, कहीं 36 हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इतने सारे पेपर मिलते हैं एक ही साल के अंदर, और वो भी आप डाउनलोड करके फ्री में सब अवेलेबल हैं। तो मार्केट में कंटेंट का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हाँ, इम्पोर्टेंट ये बात का है कि आपको PYQ अलावा और कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बनाने वक्त जो एजेंसी ने काम किया है, गवर्नमेंट की एजेंसी ने जो काम किया है, इतना अच्छा बढ़िया काम कोई प्राइवेट कंपनी वालों ने नहीं किया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अगर PYQ ही करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, हाँ एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम कैसे मैनेज करें। और मेरे जो सारे वीडियो देखोगे इसमें टाइम मैनेज का आपको सही तरीका सिखाया गया हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है। मतलब आपका अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस है 4200 है, और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। इसमें 5% माइनस होता है। यदि इसका लाभ 14% है, मतलब यहाँ पर ये आपकी सेल प्राइस बन जाएगी। कॉस्ट प्राइस जो है, अगर वो जो भी है इसमें 14% प्रॉफिट हुआ है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें से 5% निकाल दोगे, तो इसका 10% होता है 420, 5% करोगे तो हाफ हो जाएगा 210। तो यहाँ पर हम 210 माइनस कर लेते हैं तो आपकी सेल प्राइस मिल जाएगी, ये हुआ 3990। तो ये हुआ मार्क प्राइस, सॉरी सेल प्राइस हो गई। और ये जो सेल प्राइस में क्या प्रॉफिट ऐड हुआ है 14%। तो मतलब क्या हुआ, ये जो कॉस्ट, हाँ जो कॉस्ट प्राइस में 14% ऐड हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस में 14% ऐड हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस का 114% इज इक्वल 3990 लिख सकते हो। तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होती है 100% इज इक्वल हाउ मच। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगने वाला है, तो बेटर है कि यहाँ पर आपको ये सिखाएं, ये नीचे मेरी मेथड के हिसाब से, डिजिटल रूट के हिसाब से सॉल्यूशन करना है तो नीचे ये नंबर नीचे आएगा, नीचे 3, 6 और 9 नहीं होना चाहिए। क्यों कि अगर 3x का वैल्यू यहाँ पर कोई भी नंबर आए, 3x इज इक्वल 1 आ गया तो नीचे 3 आएगा, तो x इज इक्वल 1/3 होगा। और 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 0.3333। ये रिकरिंग नंबर होता है, रुकता ही नहीं, तो इसका DR पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर 6x होता तो 1/6 या तो 2/6, 5/6 जो भी होता है, मगर 1/6 की वैल्यू क्या होती है? 0.16666666। तो मतलब इसका भी सॉल्यूशन नहीं होता, मगर इसकी लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन तोड़ने के लिए इसमें से हम पहले 3 हटाएंगे, क्योंकि नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 और 2 बची है तो 38। तो अब यहाँ पर इसको 3 से हटाएं, 3 को हटाएंगे तो यहाँ पर 1330। बस अब कर सकते हो। मतलब यहाँ पर 13330 इंटू 100 डिवाइड बाई 38। 38 का टोटल करते हो तो 3 + 8 होता है 11। 11 का टोटल क्या होता है? 2। यहाँ पर इसका टोटल करते हो तो 7। तो 7/2 इज इक्वल 3.5। तो मतलब क्या हुआ? 8। सब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो आपका करेक्ट आंसर होगा वहाँ पर 8 होना जरूरी है, और ऐसा आंसर एक ही है, तो आपका आंसर 3500 हो गया।
तो यहाँ पर आपको विदाउट स्ट्रेस ये कर रहे हो, आपका टाइम भी मैनेज हो रहा है और स्ट्रेस नहीं हो रहा और गलती भी नहीं होगी, एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। मतलब यहाँ पर मार्क प्राइस जो है इसमें 22% का डिस्काउंट हुआ है और यहाँ पर सेल प्राइस जो है इसमें प्रॉफिट हुआ है, ऐड हुआ है 20%। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था, सिर्फ आपको ये 2 नंबर डिस्काउंट कितना दिया गया है और प्रॉफिट कितना हुआ दिया हुआ है, और इसी में से एक नंबर दिया होता तो आप बाकी के 2 नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर 650 है, 650 में इसमें 20% ऐड करोगे, 10% कितना होता है 65, तो 2 बार ऐड करोगे तो 130, इसमें 130 ऐड करोगे तो आपको सेल प्राइस मिल जाएगी 780 रुपया। ये आपकी सेल प्राइस हो गई। और आपको फाइंड आउट करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस क्या है, देखिए आपने ये जो मार्क प्राइस जो है अगर ये 100% है तो सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, 22% कम हो जाएगी तो यहाँ पर 78% हो जाएगी। तो 78% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल 780 है। तो यहाँ पर आपको मार्क प्राइस कितनी होती है 100% होती है, तो 100% इज इक्वल मार्क प्राइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 78 का 78 हुआ था तो यहाँ जैसे होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत 1000 हो जाएगा। इसमें एक जीरो लग गया तो इसमें एक जीरो लगेगा तो 1000 हो जाएगा। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको और कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, ये आपका आंसर बन जाएगा 1000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर ने 9,000 रुपये में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, वह उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ये आपका 1,000 रुपया क्या है, 9,000 में एक वॉशिंग खरीदा है, मतलब ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 9,000 और आपको बताया गया है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हैं। तो आपकी जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस है इसमें 10% की छूट दी है, डिस्काउंट दिया हुआ है और फिर भी वो 10% का प्रॉफिट करता है। तो मगर यहाँ पर सेल प्राइस जो होगी और इसमें 10% प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर आपका 9,000 है, इसमें इसका 10% 900 होगा और इसमें ऐड कर लोगे तो ये आपकी सेल प्राइस बन गई 9,900। अब ये क्या है 10% डिस्काउंट के बाद है, तो मतलब ये 100% कॉस्ट मार्क प्राइस थी और इसमें 10% निकाल दोगे तो इस मार्क प्राइस का 90% हुआ। तो मतलब 90% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल 9900 है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है मार्क प्राइस कितनी है 100%, तो इज इक्वल क्या होगा, ये 9 जो था 9 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 99 हो गया। हम यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर जो है 11,000 होगा। तो यह आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है 9900 into 100 डिवाइड बाय 90। ये लिखने में आप टाइम बिगाड़ते हो, फिर इसका छेद उड़ाते हो, इसमें भी टाइम लगता है, स्ट्रेस भी होता है, कहीं गलती भी हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे। हाँ दोस्तों, अभी आपने जो तैयारी कर रहे हो आज जो वो भी बैंक एग्ज़ाम हो या तो एसएससी एग्ज़ाम हो, सारी एग्ज़ाम के लिए आपको अभी जो मेरे आप वीडियो में देख रहे हो कि अगर सफल होना है तो दोस्तों कोचिंग की आवश्यकता होती है। क्यों कि कोई भी एग्ज़ाम जहाँ कंपटीशन हो, हाँ आपकी स्कूल कॉलेज की एग्ज़ाम में क्या था, आप 35% से आप सिक्योर हो जाते थे, पास हो जाते, रिस्क नहीं था। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कितना स्कोर करना पहले से पक्का या पहले से तय नहीं हुआ। मतलब जो भी होंगे, जो लोग अपीयर होंगे सारे लिस्ट, इसका लिस्ट बनेगा, सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला ऊपर रहेगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब कम 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 करके नीचे लास्ट में 0 वाला या तो जो भी स्कोर होगा कम स्कोर वाला नीचे रहेगा, हाईएस्ट स्कोर वाला ऊपर रहेगा। जैसे कि वैकेंसी निकली है, इसका 10 गुना 15 गुना सिलेक्ट करना है तो वो लिस्ट कटेगा। वो लिस्ट कहाँ पर कटेगा वही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये पता नहीं चलेगा कहाँ रुकेगा। तो मतलब आपको कितना स्कोर करना है पता नहीं, मतलब आपका सिलेक्शन 0.25 मार्क्स से भी रुकता है। मतलब जहाँ भी कंपटीशन है तो वहाँ पर कोचिंग की आवश्यकता होती है। तो कोचिंग देखिए, कोचिंग का इम्पोर्टेंस ये मत समझ लिए कि कोई भी कंपटीशन में
जैसे कि वो क्रिकेट का हो या तो टेनिस का हो। मतलब क्रिकेट में तेंदुलकर हो या तो धोनी हो या तो विराट कोहली हो, हर एक ने कोचिंग लिया हो, तभी तो कंपटीशन में टिकते हैं, इनका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ अपना भी ऐसा है कि अगर आप कोचिंग में जाते हो तो आप में जो कुछ कमियां हैं वो इम्प्रूव कर सकते हो। और कोचिंग में भी देखो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि हमें कोचिंग ऐसा कहाँ मिलता है कि जिससे हमारा टाइम मैनेज, पूरी एक कंपटीशन एग्ज़ाम जो होता है, बैंक एसएससी और सारी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है, वो टाइम मैनेज पर निर्भर करती है। आपका टाइम मैनेज करना सीख लोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ आंसर सही सही ले आओगे और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। आंसर तो सही लाना ही है, मगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है। तो इसलिए यहाँ पर अब जो लिबर्टी में सिखाया जाता है, जो आपको सिखाऊंगा, इसमें आपको मतलब ऐसे ऐसे शॉर्टकट होंगे जो आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, बैंक और एसएससी की जो कंबाइंड बैच होती है, इसका एडमिशन जो होता है, आपको इसे यहाँ पर आपको इसके लिए ये नंबर जो दिए हैं वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए कांटेक्ट करना है। और यहाँ पर जो आपको लिबर्टी जो एकेडमी जो है वो इतना 92 के मतलब 33 ईयर से काम कर रही है। और इनकी एक्सपर्ट फैकल्टी का आपको फ़ायदा मिल सकता है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सारे फैकल्टी एक्सपर्ट होगी और आपको सफलता मिलने में कोई दुविधा नहीं होगी। इनके यहाँ रेगुलर आपकी टेस्ट होती रहती है। और रेगुलर टेस्ट में भी क्या होता है, आपको हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, तीनों लैंग्वेज में आपको मतलब क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब आपको कोई दुविधा नहीं हो सकती। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच अवेलेबल होती है, मॉक टेस्ट होती है, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, आपको मटेरियल ऐसा दिया जाता है कि मार्केट में ऐसा कोई मटेरियल आपको इतना नहीं मिलेगा जो लिबर्टी में है। क्योंकि यह लिबर्टी में जो मटेरियल दिया जाता है वो बहुत डिटेल में होता है। मतलब ये परसेंटेज का चैप्टर देखा जाए तो परसेंटेज का मटेरियल जो दिया है इसमें 77 पॉसिबल पैटर्न दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखा जाए तो 87 पॉसिबल पैटर्न दी हुई है। इतनी सारी डिटेल में कोई मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और रेगुलर आपका डाउट सॉल्विंग होता है। व्हाट्सएप पे भी इसका आप चाहो क्वेश्चन भेज सकते हो, इसका सॉल्यूशन फटाफट मिल जाएगा। और हाँ, लिबर्टी में जो आते हो तो यहाँ पर एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका आपको सपोर्ट मिलता है। और अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ शॉर्टकट ज़रूर है, मगर वो कौन शॉर्टकट है, फार्मूला बेस्ड नहीं है। फार्मूला बेस्ड किताबें बहुत सारी मिलती है बाज़ार में, बहुत सारे लोग फार्मूला बुक निकाले हैं और वो फार्मूला से आपका काम कभी नहीं बनता, क्योंकि इतनी फार्मूला आपको याद भी नहीं रहेगी और करने जाओगे तो भी फार्मूला से कैलकुलेशन लेंदी होता है। बेटर कि आप जाइए लॉजिकल शॉर्टकट जो मैं आपको सिखाता हूँ इस पर निबंध करिए, इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर जो है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आपको लिबर्टी के बारे में आपको और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सोशल मीडिया पर भी आप इसे से कांटेक्ट में रह सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपको ये सफलता अच्छी, आपको ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहे हो इसमें अच्छी सफलता मिले, इसकी शुभकामनाएं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।